नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अब बताइए, लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ 240 सीटें क्या मिल पाई। उसके बाद तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर लगातार उनके खिलाफ जाने वाले नेताओं की संख्या एक के बाद एक बढ़ती चली जा रही है। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या उस लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी का एक और मुख्यमंत्री शामिल हो गया है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या उस लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनका कार्यकाल खत्म तो हो चुका है लेकिन किसी भी समय पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय से उनकी विदाई हो सकती है क्योंकि नया अध्यक्ष आने वाला है और जो मोदी सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा भी संभाल रहे हैं, क्या वो भी अब नरेंद्र मोदी की नाफरमानी करने वाले बीजेपी नेताओं की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। ये सवाल क्यों उठकर निकलकर सामने आ रहा है दोस्तों? कई तरह के कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन आज एक महत्वपूर्ण खबर मैं आपके सामने लेकर आया हूं जिससे ये लग जाएगा आपको कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो क्या रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, जिनका नाम वो बार बार अपने तमाम चुनावी रैलियों में लेते हैं, उस योजना का नाम लेकर विरोधी दलों के मुख्यमंत्रियों पर हमला साधते हुए नजर आते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के अपने ही मुख्यमंत्री, उनके अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्र सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल रहे जेपी नड्डा उसको फ्लॉप करने पे तुल गए हैं, बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते हुए नजर आ रहे हैं? जी हां, इसी तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा से। देश की राजधानी दिल्ली, जहां की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निवास स्थान है, 7 लोक कल्याण मार्ग, उससे सटा हुआ राज्य हरियाणा, वो राज्य जहां लगभग 9.5 सालों से ज्यादा वक्त तक मनोहर लाल खट्टर, जिन्होंने अपने स्वयं सेवक कार्यकाल के दौरान नरेंद्र मोदी के साथ लंबे अरसे तक काम किया था, वो मनोहर लाल खट्टर, नरेंद्र मोदी के दोस्त मनोहर लाल खट्टर 9.5 वर्षों से ज्यादा समय तक हरियाणा में मुख्यमंत्री रहे। और जब लगा कि अब समय बदलने जा रहा है तो मोदी ने उनकी सहमति से उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाकर नायब सिंह सैनी को उनके कहने पर मुख्यमंत्री बनाया। और बाद में जब लोकसभा चुनाव आया तो मनोहर लाल खट्टर साहब को सांसद बनाकर केंद्र में मंत्री बना दिया। तो क्या उसी हरियाणा से अब जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है, वो भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से जुड़ी हुई खबर निकलकर सामने आ रही है, तो क्या ये भाजपा के अंदर जो बदलते राजनीतिक समीकरण है, उनका कहीं ना कहीं असर है? क्या है ये खबर? इस खबर के कई अहम किरदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो हैं ही, क्योंकि उनकी फ्लैगशिप योजना है। इस खबर के दूसरे अहम किरदार हैं जेपी नड्डा, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं। तीसरे अहम किरदार हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। और इसके अलावा कई अन्य अहम किरदार हैं। हरियाणा के 600 अस्पताल, 400 करोड़ का मामला और हरियाणा के 1 करोड़ 20 लाख लोग। जी हां, संकट मंडरा रहा है, एक बड़ा संकट मंडरा रहा है, एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है कि हरियाणा के 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोगों को 3 फरवरी के बाद हरियाणा के 600 से ज्यादा अस्पताल, ज्यादातर 600 से ज्यादा यानी 600 से ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल अब उनका इलाज नहीं करेंगे। यानी हरियाणा के 1 करोड़ 20 लाख लोगों को अब प्रदेश के 600 अस्पतालों में इलाज की सुविधा नहीं मिल पाएगी, क्योंकि खेला हो गया है 400 करोड़ रुपए का। क्या है ये पूरी खबर? क्या इसका असर होगा? नरेंद्र मोदी की छवि पर क्या इसका नकारात्मक असर होगा? जेपी नड्डा पर क्या नकारात्मक असर होगा? ये किसका खेल है? कौन जिम्मेदार है? कौन उत्तरदायी है हरियाणा की जनता को ठगने के लिए? ये तमाम चीजें हम आपको बताएंगे, ये तमाम चीजें हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जो उन्होंने हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर आयोजित की थी। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस, 100 दिनों के कार्यकाल के बाद नायब सिंह सैनी
नहीं बोले, खूब बोलते नजर आए, तमाम उपलब्धियों को सामने रखा, विरोधी दलों पर हमला बोला, जनता के लिए नॉन स्टॉप काम करने का दावा किया। शुरुआत मैं उनके बयान से करता हूं, आपके स्क्रीन पर सुनवा रहा हूं, सुनिए हरियाणा के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। हमने 100 दिनों में ही 240 में से 18 संकल्प पूरे किए हैं। इस गति से काम किया है कि हमने जो हमारे संकल्प पत्र में 240 वायदे हमने हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए किए थे, उसमें से 18 वायदे हमने अपने इस 100 दिन के कार्यकाल में पूरे किए हैं और 6 संकल्पों के ऊपर गति से काम लग रहा है, क्योंकि उसकी कहीं अपनी किसी की आर्थिक रूप से कोई मंजूरी लेनी होती है, उसके कारण से उसमें थोड़ी देरी हो सकती है, परंतु उसके ऊपर काम चल रहा है, जल्दी ही वो भी अमल में आ जाएंगे। हमने कम से कम 50 और संकल्पों को पूरा करने की प्रशासनिक व वित्तीय अनुमोदन की प्रक्रियाएं जारी हैं, क्योंकि प्रशासनिक भी कहीं उसकी लेनी पड़ती है और वित्तीय भी हमें उसकी व्यवस्था खड़ी करनी पड़ती है। उस प्रक्रियाओं के लिए 50 और ऐसे संकल्प हमारे हैं जो उसके अंदर प्रक्रिया में हैं और जल्दी ही वो पूरे होंगे। सुना आपने क्या कह रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री अपने 100 दिन के कार्यकाल पर? क्या कह रहे हैं? साफ साफ वो कह रहे हैं कि 100 दिन नॉन स्टॉप काम करते हुए 240 में से, जो 240 संकल्प उन्होंने किए थे, उसमें से 18 संकल्पों को पूरा कर दिया है और 50 से अधिक संकल्प प्रक्रिया में है। रफ्तार आप देखिए और खुद अंदाजा लगा लीजिए। लेकिन जिस चंडीगढ़ में, जिस दिन ये चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सरकार की तमाम उपलब्धियों को सामने रख रहे थे, उसी दिन हरियाणा से जुड़ी एक बड़ी खबर, बल्कि मैं यूं कहूंगा दोस्तों कि हरियाणा से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ गई, जिसने हरियाणा से लेकर दिल्ली तक को हिला दिया, जिसने केंद्र सरकार को भी हिला दिया, जेपी नड्डा को भी हिला दिया, नरेंद्र मोदी को भी हिला दिया। अब हिलने के बाद ये क्या एक्शन लेंगे वो तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अब अपने स्क्रीन पर देखिए वो खबर दिखा रहा हूं, सबसे बड़ी खबर आज के दिन हरियाणा से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर। आप देखिए कई हेडलाइन में आपको दिखा रहा हूं। नवभारत टाइम्स की खबर है। क्या हेडलाइन है? आईएमए की चेतावनी, हरियाणा के 600 अस्पताल 3 फरवरी से नहीं करेंगे आयुष्मान भारत के रोगियों का इलाज। दूसरी खबर एमएसएन की हेडलाइन, आईएमए की चेतावनी, हरियाणा के 600 अस्पताल 3 फरवरी से नहीं करेंगे आयुष्मान भारत के रोगियों का इलाज। दैनिक भास्कर की खबर, हरियाणा सरकार को आईएमए की चेतावनी, 3 फरवरी से 600 प्राइवेट अस्पताल बंद करेंगे आयुष्मान कार्ड सेवा। प्रभा साक्षी की खबर, 3 फरवरी से हरियाणा के 600 अस्पतालों में नहीं होगा आयुष्मान योजना के तहत इलाज। आगे ये तमाम चीजें दे रखी है। आखिर क्यों हरियाणा के 600 अस्पतालों ने हरियाणा के लोगों को आयुष्मान भारत के योजना के तहत इलाज करने से मना कर दिया है? वो आयुष्मान भारत योजना जिसका हर चुनावी रैली में ढिंढोरा पीटते हुए नजर आते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इनके समेत तमाम भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सांसद, नेता, प्रवक्ता, विधायक, ये तमाम नेता आयुष्मान भारत योजना का ढिंढोरा पीटते हुए नजर आते हैं, इसको कामयाब बताते हुए नजर आते हैं और अरविंद केजरीवाल जैसे या ममता बनर्जी जैसे विपक्षी शासित राज्यों की आलोचना करते नजर आते हैं कि वो अपने अपने राज्यों में इसका लाभ वहां की जनता को नहीं दे रहे। लेकिन उसी आयुष्मान भारत योजना को लेकर खबर आई कि हरियाणा के 600 अस्पतालों ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि वो 3 फरवरी के बाद इलाज नहीं कर पाएंगे इस योजना के तहत। और कितने लोग इससे प्रभावित होंगे? हरियाणा के 600 अस्पतालों के इस फैसले से राज्य के 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे जो आयुष्मान भारत योजना के तहत
पंजीकृत है। इस खबर का क्या असर होगा, इस खबर के क्या मायने हैं, मैं विस्तार से आपको दिखाता हूं। आप ये देखिए, नवभारत टाइम्स की खबर जिसका हेडलाइन मैंने बताया, उसका विस्तार से मैं उसकी खबर बताता हूं। और नीचे आप आएंगे, चंडीगढ़ गुरुग्राम के हवाले से है, हरियाणा के 600 प्राइवेट हॉस्पिटल 3 फरवरी के बाद आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज और ऑपरेशन नहीं करेंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की हरियाणा चैप्टर ने रविवार को यह घोषणा की। आईएमए के मुताबिक हरियाणा के इन प्राइवेट अस्पतालों का हरियाणा की सरकार पर 400 करोड़ रुपए बकाया है, जिसका भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। और अब आर्थिक कठिनाइयों के कारण हरियाणा के प्राइवेट हॉस्पिटल ये इलाज करने में अब समर्थ नहीं है, सक्षम नहीं है। यह योजना 2018 में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने शुरू की थी। 5 लाख रुपए तक की मुफ्त स्वास्थ्य सेवा इस योजना के तहत दी जाती है। लेकिन आगे देखिए कि किस तरह से इसका असर पड़ेगा। मैं बता चुका हूं, 600 अस्पताल हाथ खड़े कर चुके हैं, 1 करोड़ 20 लाख लोगों पर इसका असर पड़ेगा। और कितना बकाया है? 400 करोड़ रुपए बकाया है प्राइवेट अस्पतालों का। आयुष्मान भारत योजना के तहत जिन लोगों का उन्होंने इलाज किया, उसके पैसे यानी जो सरकार को देने हैं, वो 400 करोड़ रुपए बकाया है। और इससे भी बड़ी बात है कि जनवरी के पहले सप्ताह में इन प्राइवेट अस्पताल के लोगों ने, प्राइवेट अस्पताल वालों ने मुलाकात की थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की थी, उसमें अपनी समस्या को रखा था। लेकिन अब जनवरी का महीना समाप्ति पर है, लेकिन अभी तक इन प्राइवेट अस्पतालों को इनके बकाए 400 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया गया है। आगे और खबर देखिए किस तरह से बता रखा है कि सीएम से मुलाकात हुई। आईएमए के अधिकारियों ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा कि हरियाणा में लिस्टेड प्राइवेट हॉस्पिटलों ने सरकार को जो बिल भेजा है, उनमें से अभी तक सिर्फ 10 से 15% का भुगतान हुआ है। हर हॉस्पिटल आयुष्मान योजना के मरीजों के इलाज के बाद प्रतिपूर्ति का अनुरोध सरकार को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भेजा जाता है और माना जाता है कि राज्य सरकार की मंजूरी मिलते ही इलाज के पैसे हॉस्पिटल को मिल जाते हैं। लेकिन ये जो 400 करोड़ रुपए बकाया है, ये कहां अटके हैं? क्या राज्य सरकार ने मंजूरी नहीं दी है? और अगर राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है तो क्या अधिकारियों ने लटका रखा है? और मुख्यमंत्री से मिलने के बाद भी इतने दिनों तक अगर समस्या का समाधान नहीं होता, बकाया का भुगतान नहीं होता, तो सवाल मुख्यमंत्री के रवैये पर भी उठते हैं, सवाल हरियाणा की सरकार पर भी उठते हैं। अब मैंने सोचा कि इतनी बड़ी योजना, प्रधानमंत्री की फ्लैगशिप योजना, हरियाणा में 3 फरवरी के बाद इलाज नहीं मिलेगा, 400 करोड़ रुपए का बकाया है, 600 अस्पतालों, 600 प्राइवेट अस्पतालों का फैसला है, तो निश्चित तौर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो है जेपी नड्डा साहब, वो चिंतित तो होंगे, परेशान तो होंगे कि ऐसा कैसे हो जाएगा, हमारे पीएम की योजना है, कैसे रुक जाएगी, किसकी हिम्मत है, किसने पैसा रोका है, तुरंत पैसा दिलवाते ताकि ये योजना चलती रहे। तो मैंने सर्च किया जाके, मैंने कहा कि देखते हैं जेपी नड्डा साहब कोई एक्शन लेते हैं या नहीं, क्या जेपी नड्डा साहब एक्शन लेते हुए दिखाई देते हैं या नहीं दिखाई देते। और जब मैं सर्च करता हुआ चला गया तो मैं हैरान रह गया इस चीज को देखकर। और क्या देखा मैंने, जेपी नड्डा और आयुष्मान भारत, क्या राज्य सरकार या अन्य राज्य सरकारों में भी या अन्य राज्यों में भी इस तरह की नौबत आई, या हरियाणा सरकार को कोई कड़ी फटकार जेपी नड्डा ने लगाई? जब मैं इसको सर्च करता चला गया तो मुझे 21 सितंबर 2024 की एक खबर मिली। 21 सितंबर 2024, लेकिन वो हरियाणा की खबर नहीं थी, वो पंजाब की खबर थी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। सरकार बनी और सरकार बनने के कुछ महीनों बाद ही जेपी नड्डा के सामने यह मामला आया। ठीक उसी तरह का मामला था जैसे हरियाणा का मामला भी सामने आया है, उस समय पंजाब का मामला सामने आया था। और वो खबर मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। दिल्ली में आपकी जय जयकार की बजाय पंजाब में बिगड़ती स्थिति पर ध्यान दे, जेपी नड्डा ने भगवंत मान को क्यों कही ये बात। ये हेडलाइन है, 21 सितंबर 2024 की खबर है। और नीचे क्या खबर दे रखी है, नीचे अगर आप आएंगे तो ये नड्डा की चेतावनी है, उसमें भी यही खबर है कि 600 करोड़ रुपए जो है वो बकाया था वहां के अस्पतालों का पंजाब की सरकार पर। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भगवंत मान को पंजाब सरकार को चेतावनी देते हुए नजर आए। और उस समय उन्होंने सोशल मीडिया पर यानी एक्स पर ट्वीट कर क्या लिखा था, अंग्रेजी भाषा में लिखा था, उसकी हिंदी में आपको बता देता हूं कि आयुष्मान भारत की अवधारणा आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को सुनिश्चित चिकित्सा कवर के साथ सहायता करने के लिए की गई थी। और आज पंजाब में आप यानी आम आदमी पार्टी के तहत राज्य सरकार के कुप्रबंधन के कारण लोग
मुफ्त स्वास्थ्य सेवा से वंचित हो रहे हैं। यानी मसला पंजाब में भी वही था, लेकिन चूंकि वहां विरोधी दल की सरकार थी, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, भगवंत मान मुख्यमंत्री थे, तो जेपी नड्डा सोशल मीडिया पर ट्वीट करके पंजाब सरकार को हड़काते हुए नजर आ रहे हैं, भगवंत मान की आलोचना करते हुए नजर आ रहे हैं और यहां पर आयुष्मान भारत को बता रहे हैं कि आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को सुनिश्चित चिकित्सा कवर के साथ सहायता करने के लिए की गई थी। लेकिन पंजाब की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो उसके कुप्रबंधन के कारण राज्य के लोग मुफ्त स्वास्थ्य सेवा से वंचित हो रहे हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि वो जो ट्वीट किया था, एक्स पर जो पोस्ट किया था जेपी नड्डा ने, वो अंग्रेजी भाषा में था। तो मैंने सोचा कि आपको वो अंग्रेजी भाषा वाला जो मूल पोस्ट है वो भी दिखा देता हूं। इसमें भी देखिए, इसकी तारीख एडिटेड है, लास्ट एडिटेड 6:37 20 सितंबर 2024। खबर उसके एक दिन बाद की थी। और क्या ट्वीट था जेपी नड्डा साहब का ट्वीट, तारीख के साथ आपके स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं, पढ़ के भी सुना रहा हूं। आई अर्ज Sri Bhagwant Mann to clear the dues of the hospitals as soon as possible, for there are many families, especially our hard-working farmers, benefiting under the Ayushman Bharat program. Instead of cheering on the party unit in Delhi, it would suit to CM Bhagwant Mann to concentrate on the dwindling state of affairs इन पंजाब। वो कहने की चीयर मत कीजिए, पंजाब पे ध्यान दीजिए। अब बताइए, आपके मुख्यमंत्री 100 दिन के कार्यकाल पर उपलब्धियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज तो नड्डा साहब को यह करना चाहिए था कि चेतावनी देते, उपलब्धियां मत बताओ, 100 दिन के कामकाज का ढिंडोरा मत पीटो, ध्यान दो पहले कि वहां पर हरियाणा के लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज नहीं मिलने का खतरा मंडराने लगा है। लेकिन चूंकि सरकार अपनी है, मुख्यमंत्री अपने हैं, तो शायद उस तरह की भाषा में जेपी नड्डा जवाब नहीं दे सकते। लेकिन यहीं पर यह सवाल उठ रहा है कि क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लिए प्रधानमंत्री का फ्लैगशिप कार्यक्रम आयुष्मान भारत कोई महत्व नहीं रखता? क्या मोदी कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे जेपी नड्डा के लिए नरेंद्र मोदी यानी अपनी ही सरकार के मुखिया का फ्लैगशिप कार्यक्रम आयुष्मान भारत कोई मायने नहीं रखता? पंजाब में जहां विपक्ष की सरकार थी, आपने आलोचना की, अन्य विपक्षी दलों की सरकारों की भी आलोचना करते हैं, लेकिन आपके दिल्ली से सटे हुए हरियाणा में ही आयुष्मान भारत पर इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है, कोई कार्रवाई करते हुए आप नजर नहीं आते। और सबसे बड़ी बात है, मैं आपको यह भी बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो जितना समय अपने राज्य में गुजारते हैं, कभी कभी यह लगता है कि उतना ही समय वो देश की राजधानी दिल्ली में भी गुजारते हैं। इसमें आपके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आ जाते हैं, पुष्कर सिंह धामी, इसमें आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री आ जाते हैं, पड़ोस में हैं, तो जब मन कर गया चलिए दिल्ली चलते हैं, बड़े बड़े नेताओं से मिलते हैं, फिर गुलदस्ता देते हुए नजर आते हैं, बुके देते हुए नजर आते हैं। लेकिन क्या ऐसे मुख्यमंत्री को इस तरह की हिदायत नहीं देना, यह भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति का असर देखने को मिल रहा है? आप खुद सोचिए, आप खुद फैसला कीजिए। लेकिन यह चिंता का सबब है हरियाणा के 1,20,00,000 से ज्यादा लोगों के लिए। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।